नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, न्यूज 18 की मुहिम की खबर के साथ। पार्किंग माफिया पर न्यूज 18 की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। नोएडा में पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नोएडा आरटीओ लोगों को जागरूक करने के लिए ड्राइव चलाएगा और अवैध पार्किंग चलाने वाले और पार्किंग के नाम पर मनमानी वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज 18 पर पार्किंग माफिया को बेनकाब करने वाली मुहिम की जबरदस्त सराहना हो रही है। पार्किंग माफिया से परेशान लोग प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यकीनन आप भी इस पार्किंग माफिया का शिकार जरूर हुए होंगे कभी ना कभी, अगर आपके पास वाहन है तो। और न्यूज 18 ने इस बात को समझा, लोगों की परेशानी को, काफी शिकायतें भी मिल रही थी और इसे एक मिशन के तौर पर लिया और इसका असर हो रहा है। न्यूज 18 की मुहिम की सराहना हो रही है और लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो नोएडा में आरटीओ अब इससे जुड़ा अभियान चलाएगा। आपकी न्यूज़ मैंने देखी है जो अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छी है। और जो ये पार्किंग है, पार्किंग स्थल पे ही वाहन स्वामी अपना वाहन पार्क करें, ये हमारा अनुरोध है वाहन स्वामियों से। और जो आपकी ये मुहिम चलाया है आपने, बहुत अच्छा है। इससे जनता जागरूक होगी कि पार्किंग कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और उसका शुल्क क्या होता है ये भी जनता को आपके माध्यम से पता लगेगा, जिससे सीधे जनता का फ़ायदा होगा और जो है अधिक पैसा ठेकेदारों द्वारा वसूला नहीं जा सकता है। उनके खिलाफ तो अथॉरिटी यहाँ ठेके पे देती है पार्किंग, अथॉरिटी अपने उसमें जो भी होगा उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जहाँ पे नोएडा के अधिकारी होने के नाते कि पब्लिक जितना निर्धारित शुल्क है उतना ही शुल्क दे और जहाँ पार्किंग बनाई गई है वहीं पे गाड़ी की पार्किंग करे। इससे जनता को सुविधा होगी, आने जाने में सुगम आवागमन होगा। नोएडा के एडीसीपी ट्रैफिक गणेश साह ने भी न्यूज 18 की मुहिम की काफी सराहना की। उन्होंने कहा है कि हमारा दूसरे विभागों से भी तालमेल है, समय समय पर इसको लेकर अभियान भी चलाया जाता है और आगे भी चलाया जाएगा। न्यूज़ 18 ने खबर चलाई अवैध पार्किंग यानी कि पार्किंग माफिया, किस तरीके से पार्किंग माफिया नोएडा में कब्जा जमाए बैठे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक गणेश जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपने खबर देखी होगी कि किस तरीके से जो अवैध पार्किंग करवाते हैं लोग या पार्किंग माफिया जिसे हम कह सकते हैं, उस पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, आपने जो खबर चलाई है और ये समस्या आती है कि कई बार जहाँ भी जितनी जगह पार्किंग की है उससे ज़्यादा पार्किंग करवा दिया जाता है। और कभी कभी ये होते है कि लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पार्क करना ही नहीं, कि करना है अथवा नहीं। तो इसको लेकर हम ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों के साथ समन्वय करके हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो सही पार्किंग जगह है उसी पे वाहन पार्क किए जाए और कहीं भी यातायात को नियमों का उल्लंघन ना हो और यातायात सुचारू रूप से चले। तो लगातार हमारी नो पार्किंग की चालान भी करती है। और ऐसे कोई तत्व जिन्होंने इंक्रोचमेंट करके रखा है या फिर अतिक्रमण करके रखा है और गलत तरह से जब पार्किंग करते हैं उनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई भी करते हैं। जैसा कि आपने खबर चलाया है तो लगातार हमारे अन्य विभागों से समन्वय है। हम उनसे सूची भी प्राप्त करते हैं कि आपके कहाँ पार्किंग के ठेके हैं अथवा पार्किंग की क्या रेट लिस्ट है, इसका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को की जानकारी में कुछ है नहीं और उसके कम जानकारी का फ़ायदा उठाया जाए। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और हम लोग लगातार अभियान चला के इस पर कार्रवाई भी करते हैं। जैसे अब खबर चली है तो इसके अलावा जैसे आप लोग पहले भी मैंने देखा भी है कि कई बार आप लोग ड्राइव करवाते हैं, मॉर्निंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो क्या अब लोगों को अवेयर करने के लिए आप लोग इसके बाद कुछ और करेंगे, किसी और डिपार्टमेंट के साथ लाइक आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कुछ आप लोग ड्राइव वाइव चलाएंगे क्या? देखिए, हमारा सभी जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ समन्वय रहता है। लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप यहाँ गाड़ी पार्क ना करें, इससे यातायात बाधित होता है। और एक कोशिश ये ड्राइव भी होगी कि हम साइनेज बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि उनको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है अथवा कहाँ पार्क नहीं करनी। डीसीपी ट्रैफिक जिनका साफ कहना था कि हम इस तरीके की जो ड्राइव है वो चलाते रहते हैं और आगे भी हम इस तरीके की ड्राइव चलाएंगे कि जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। लोगों ने न्यूज 18 की इस मुहिम को काफी सराहा है। कहा है कि पार्किंग माफिया की अवैध वसूली से हम परेशान थे। ऐसे में इस मुहिम से न सिर्फ लोगों में जागरूकता आएगी बल्कि मनमानी करने वालों पर नकेल भी कसी जा सकेगी।
अरे यहाँ तो ये है कि गाड़ी जैसे खड़ी हुई तो तुरंत आते हैं, कहीं 20 रुपए कहते हैं, कहीं 50 कहते हैं, और क्या नाम से अगर नहीं देते तो कहते हैं कि बाहर खड़ी करिएगा, इधर उधर खड़ी करिएगा, जाकर के यहाँ ना खड़ी। एक तरह से लूट कर रहे हैं यहाँ जबरन। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जबरदस्ती ये लोग लूट कर रहे हैं और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को पार्किंग में जबरदस्ती ये लोग लूटते हैं और जबरदस्ती रसीद काटते हैं उनकी। मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, इलीगल पार्किंग कहीं पे भी स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कई बार गाड़ी इस तरीके से फंस जाती है। अगर किसी को इमरजेंसी में जाना हो तो आधे देर तक तो ढूंढते रहो कि कहाँ पे किसकी गाड़ी लग रही है, कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। न्यूज़ 18 ने आज एक खबर दिखाई, आपने देखी, जो पार्किंग माफियाओं को लेकर। बिल्कुल, आपने जो खबर दिखाई थी बहुत अच्छी थी और न्यूज़ 18 वाकई में बहुत अच्छा काम करता है और आप लोग इसी तरीके से पब्लिक के हित में कार्य करते रहें। ये तो बहुत गलत है, बहुत अति कर रहे हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ गाड़ी लगा देते हैं, आम जनता परेशान होती है। और ये आपकी खबर बहुत अच्छी है, प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और अब हम आपको दिखाते हैं कि आपके अपने चैनल न्यूज़ 18 की मुहिम क्या थी। नोएडा में अवैध पार्किंग का खेल धड़ल्ले से चालू है। पार्किंग माफिया ने सड़कों को ही पार्किंग जोन बना लिया है। सड़क के दोनों तरफ कारों की पार्किंग धड़ल्ले से लगी है, लेकिन ये पार्किंग किसकी है, इस बारे में पार्किंग लगवाने वालों को भी ठीक से नहीं पता। ऐसे ही पार्किंग माफिया की पड़ताल शुरू की न्यूज़ 18 की टीम ने। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 में, जहां पर आप नोएडा की बात करें तो नोएडा एनसीआर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है अवैध पार्किंग की, यानी कि इनलीगल पार्किंग। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क पर किस तरीके से यहाँ पर जो पार्किंग है वो इनलीगल पार्किंग यहाँ पर की गई है। हालांकि जब इन लोगों से पूछो तो ये कहते हैं कि इनके पास पर्ची है और पर्ची काट के ये लोगों को यहाँ पे घंटे के हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। लेकिन जब आप पार्किंग वालों से बात करेंगे तो उनके पास इस चीज़ को लेकर कोई जवाब नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सड़क पे किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं। और पार्किंग वाले से बात करते हैं, ये बताइए कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये किसकी पार्किंग है? ये पार्किंग किसकी है? हमारी है। अरे हमारी किसकी है? ये आप लोग इनलीगल पार्किंग, आप लोगों ने यहाँ पे अवैध तरीके से गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। पर्ची है आपके पास? किसकी पर्ची है ये? महेंद्र सिंह के, ये लिख रहा देखो नाम। तो महेंद्र सिंह, ये किसका ठेका है? ये पार्किंग का किसका ठेका है? पार्किंग का मुझे पता नहीं है जी, मैं तो नया सुन सकते हैं कि इनको पता ही नहीं है ठेका किसका है। साफ है कि पार्किंग वाले को ज्यादा जानकारी ही नहीं है। उसे सिर्फ 10 रुपए घंटे के हिसाब से पार्किंग की पर्ची काटने के लिए कहा गया है और वो ये काम बखूबी कर रहा है। पर्ची कहाँ से काट रहे हैं आप? पर्ची पे क्या लिखा है? कितने की घंटा है? हाँ, पर्ची पे क्या लिखा है? कितने रुपए घंटे हैं? 10 रुपए घंटा है। 10 रुपए घंटा। ये किसकी पर्ची है? ये जो पैसा आता है ये कहाँ जाता है? अथॉरिटी में जाता है। अथॉरिटी में जाता है। तो अथॉरिटी की कोई पर्ची कुछ भी नहीं है, ये बस खाली आपने ये बोर्ड लगा दिया है। ये बोर्ड लगा दिया। हाँ, ये बोर्ड लग गया। ये बताइए, इधर आइए। ये आप कह रहे हैं कि आप अथॉरिटी की तरफ से आपकी ये पार्किंग है, तो अगर आपकी अथॉरिटी की तरफ से पार्किंग है तो अथॉरिटी कोई एरिया देती है, तो आपका एरिया कहाँ से है? कहाँ से कहाँ तक का है आपका पार्किंग? ये बताइए। उस खंबे से लेकर लास्ट तक। उस खंबे से लेकर लास्ट खंबे तक ये पूरा आपका पार्किंग है? सेक्टर 16 के आगे तक आपका पार्किंग है? हाँ, कोई कागज कुछ है आपके पास कि वो वहाँ तक की पार्किंग आपके पास है? हाँ, कौन नहीं है, कागज वागज सब चीज़ें हैं। कागज वागज हैं, सब कुछ है, इसलिए आप यहाँ पे सड़क पे पार्किंग लगवा देते हैं, है ना? इसलिए सड़क पे पार्किंग अलाउ है। हाँ जी, पैसे देते हैं हम इसके। 7.5 लाख रुपए गया है इसका। 7.5 लाख रुपए अथॉरिटी को गया है। हाँ। तो इसलिए आप यहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं, अथॉरिटी ने बोला है आप। हाँ। ठीक है। यहाँ अपनी कार या बाइक पार्क करने वाले पार्किंग माफिया से काफी परेशान हैं, क्योंकि इनका बर्ताव अक्सर धमकी भरा रहता है। बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव करते हैं और ये जबरन वसूली कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी लगा के जाओ बाइक या स्कूटी तो ये पैसे मांगते हैं हमसे। और यहाँ पे कोई इनलीगल है ये पार्किंग। एक्सिस बैंक का आपका सेक्टर 16 मेट्रो के पास है ये पार्किंग, और यहाँ पे जबरन वसूली करते हैं। क्या बोलते हैं? अगर पार्किंग के पैसे नहीं तो आप बोलो कि बैंक में जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तुम्हारी बाइक उठवा देंगे, बंद करवा देंगे, पुलिस कंप्लेंट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब आपको दिखाते हैं
सेक्टर 18 नोएडा की ही एक और लोकेशन, जहां पर अवैध माफिया का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 पे, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पार्किंग माफियाओं का आतंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे साफ दिखा है नो पार्किंग जोन, यानी कि ये पार्किंग की जगह नहीं है। यहाँ पर ये पार्किंग जो आप देख रहे हैं ये इनलीगल है। लेकिन जैसे ही पार्किंग यहाँ पर आप करेंगे और यहाँ पर पार्किंग लेने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे, इन्हीं से बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि ये नो पार्किंग जोन में जो इनलीगल पार्किंग है वहाँ पे ये किस तरीके से पैसे वसूल सकते हैं। आपको बता दें कि अथॉरिटी ने पार्किंग कर रखी है और जो भी पार्किंग अगर लीगल पार्किंग होती है तो वहाँ पर येलो लाइन होती है। इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए किस चीज़ की पार्किंग काट रहे हैं आप? अथॉरिटी। ये तो नो पार्किंग जोन है, ये लिखा हुआ है इस साइड है। हाँ, ये पार्किंग जोन है। तो यहाँ पे तो येलो लाइन नहीं है। पार्किंग जो होता है उसमें तो येलो लाइन लिखी होती है। ये येलो लाइन नहीं होती, ये येलो लाइन नहीं होती है मैडम। येलो लाइन जहाँ पे होती है वो येलो लाइन ऐसे बनी होती है। ये नो पार्किंग जोन है। ये नो पार्किंग जोन नहीं है, ये पार्किंग जोन है। आप येलो जो लाइन होती है वो वहाँ पर येलो लाइन होती है, वहाँ पर वो पार्किंग होती है। आपने ये जो पर्ची काटी है, पर्ची दिखाइए मुझे, ये लीगल है कि क्या है? कितने रुपए घंटा ले रहे हैं? 2 घंटे का 50, उसके बाद 50 रुपये पर घंटा है। ये किसने रेट डिसाइड किया? ये अथॉरिटी की तरफ से है। ये अथॉरिटी की तरफ से है जी। ये हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि अथॉरिटी की तरफ से रेट है 25 रुपये घंटा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अथॉरिटी के जो रेट है पार्किंग के वो भी ये नहीं है। और साथ ही अगर आपकी लीगल पार्किंग है तो आपकी येलो लाइन होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो लाइन नहीं है। सेक्टर 18 में ये कोई एक ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इनलीगल पार्किंग आपको मिल जाएगी और पार्किंग वाले आपको पर्ची काटते हुए नजर आ जाएंगे। प्रीति हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। प्रीति को अभी आपने देखा, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने हमारे साथ साझा की। प्रीति, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और कई बार तो लोगों को मालूम भी नहीं कि वास्तव में वो किसके रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और वो बेचारे जुर्माना भी भरते हैं, पार्किंग का प्राइस भी भरते हैं। जब आप ग्राउंड पर गई, आपने कौन कौन से ऐसी बड़ी खामियां पाई जिसके जरिए लोगों को ठगा जा रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जब हम ग्राउंड पे गए तो पहले तो मैं बता दूं कि हमने 5 जगहों का नोएडा में रियलिटी चेक किया। एक सेक्टर 18, सेक्टर 16 नोएडा सिटी सेंटर, सेक्टर 62 और सेक्टर 55, जहां पर ये सभी जो एरिया हैं ये नोएडा के पॉश एरिया कहलाते हैं। और सेक्टर 18 सबसे ज़्यादा पॉश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है इनलीगल पार्किंग की। और इनलीगल पार्किंग भी ये कैसे करते हैं कि नोएडा अथॉरिटी इनको ठेके देती है, अथॉरिटी अलॉट करती है ठेके। लेकिन जब नोएडा अथॉरिटी ठेके अलॉट करती है तो एक जगह दी जाती है, स्क्वायर फीट में एक जगह जो एक होता है उसको डिसाइड किया जाता है कि आपका इस एरिया से इस जगह से लेके इस इतने एरिया से लेके इतने एरिया तक आपकी पार्किंग है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जितनी पार्किंग उनको अलॉट की जाती है उससे दुगनी जगह पे वो लोग गाड़ी पार्क करवाते हैं जो पार्किंग वाले हैं। और ये भी देखा गया है कि जो वीकेंड होता है, आपने देखा होगा कि मॉल के बाहर या मार्केट के बाहर जब वीकेंड होता है तो उस समय गाड़ियां ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लोग सड़कों पर निकलते हैं। तो उस समय ये लोग जैसे 20 रुपये घंटा ये लेते हैं नॉर्मल डेज पे, लेकिन जब वीकेंड होता है तो 4 गुने पैसे लिए जाते हैं, यानी कि 20 रुपये का 40 रुपये हो जाता है, यानी कि 40 रुपये घंटा। उसके बाद अगर आप 1 घंटा या आधे घंटे या 10 मिनट लेट हो गए तो आपको 50 रुपये घंटे के हिसाब से इनको देना पड़ता है। तो वो जस्ट 4 गुने पैसे आपको देने पड़ते हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि जो भी पार्किंग अलॉट की जाएगी अथॉरिटी की तरफ से, अगर कोई लीगल पार्किंग है तो वहाँ पे येलो लाइन बनाई जाएगी। येलो लाइन का मतलब ये होता है कि ये पार्किंग अथॉरिटी ने यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए अलॉट की है। लेकिन अक्सर देखा ये गया है कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ें दिखेंगी नहीं। लोग सड़क पर पार्किंग है, जो पार्किंग वाले हैं ये सड़क पर पार्किंग अलॉट कर देंगे, जितनी जगह उनको अलॉट की गई है उससे ज़्यादा जगह पे पार्किंग करवाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस समय हम सेक्टर 18 में खड़े हैं, जहां से हमने ये खबर की थी, जो सेक्टर 18 में जहां पे हमने रियलिटी चेक किया था। और यहाँ पे मैंने उस दिन भी दिखाया कि नो पार्किंग जोन पे लोग पार्किंग वाले पार्किंग लगा रहे थे, लेकिन आज भी स्थिति वही है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दिखाए पीछे, कि वो आप देख सकते हैं हमारे दर्शक कि पीछे बोर्ड लगा है नो पार्किंग जोन, यानी कि यहाँ पर आप पार्किंग नहीं खड़ी कर सकते हैं। ये पार्किंग जोन नहीं है, यहाँ पे पार्किंग खड़ी कर मतलब गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं। लेकिन
आज भी आप देख सकती होंगे, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि आज भी ये पार्किंग में गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ पे जैसे कोई नया आदमी आएगा पार्किंग खड़ी करेगा, उससे ये पार्किंग वाले आ जाएंगे और उससे ये पार्किंग के पैसे वसूलने लगेंगे। ये पूरा एरिया आप ये देख सकते हैं, ये नो पार्किंग जोन का एरिया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी कि जब ये आते हैं यहाँ पे, चाहे बाइक खड़ी करते हैं या चाहे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो क्या इनसे पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं। उस दिन भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं, कुछ लोग बैंक गए, उन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं। ये बताइए, जब आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, ये नो पार्किंग जोन है, तो क्या पार्किंग वाले आपसे पैसे लेते हैं? यहाँ से उठाने के बाद वहाँ लेते, पैसा लेते हैं। यहाँ से गाड़ी उठा के ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं गाड़ी? वो पार्किंग में ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। हाँ, वहाँ से पैसा फाइन लेते हैं। तो यहाँ पे आप 10 मिनट के लिए भी आते हैं तो गाड़ी उठा लेते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बोलूँगी। ये बताइए, आप जब यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो पैसे लिए जाते हैं आपसे? ठीक, बिल्कुल। और शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बात का शिकार नहीं होगा। प्रीति, मेरे पास खुद भी अनुभव है, सेक्टर 18 की आप बात कर रही हैं, जहां से मेरी खुद भी गाड़ी जो है एक बार उठाई गई थी। पार्किंग, और देखिए नो पार्किंग में पार्किंग कराते हैं, पैसे भी लेते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं अगर आपसे थोड़ी देर भी हो जाए तो इस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है और नियम कायदे कानून अपने ही इन्होंने बनाए हुए। लेकिन अब न्यूज़ 18 ने इस बात को समझा और हमने मुहिम चलाई जिसकी तारीफ हो रही है। बहुत शुक्रिया प्रीति, आपसे और जानकारी जो हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद अध्यादेश मामले में सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश पर रोक नहीं लगाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश की समीक्षा करने को तैयार है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि आप लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सीधे तौर पर कहें तो अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, कहते तो ये भी है कि बच्चों में तो ईश्वर बसते हैं, क्योंकि बच्चे वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने के लिए नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है टीवी में पहली बार 22 यंग जीनियस। 22 यंग जीनियस में देश पहली बार देखेगा ऐसे जीनियस बच्चे जो अपने हुनर के जादूगर हैं, देश बदलने का मादा रखते हैं। कोई किसी छोटे शहर में है तो कोई कस्बे में तो कोई महानगर में। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे हैं कुछ और कमाल के बच्चों से। गंगा के किनारे पवित्र नगरी हरिद्वार में रहती है 13 साल की कुदरत की रक्षक। ये लड़की पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े देशों से टकरा गई। हरिद्वार, जहां कल कल गंगा बहती है, इसी पवित्र नगरी में पल बढ़ रही है 13 साल की कुदरत की रक्षक रिद्धिमा पांडे। रिद्धिमा, जिसे भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है, वो भी ग्रेटा की तरह ही पर्यावरण को बचाने के लिए किसी से भी टकरा जाती है। (2019) में रिद्धिमा ने एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलकर कुदरत से खिलवाड़ कर रहे 5 देश जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना और तुर्की की शिकायत संयुक्त राष्ट्र से की थी। यानी ये दोनों बच्चे दुनिया के एक बड़े हिस्से से टकरा गए। हमने सारे बच्चों के राइट्स, जो कि साफ हवा, साफ पानी और अच्छा वातावरण हमारे राइट्स हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूनाइटेड नेशंस में वो लॉसूट फाइल किया था। उम्र इतनी छोटी और ख्याल इतने बड़े। 2013 ने रिद्धिमा की जिंदगी बदल दी, जब उसने करीब से देवभूमि उत्तराखंड में मची विनाश लीला को देखा। तभी से ये बच्ची सरकारों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह कर रही है।
मेन कारण है इन सब डिस्ट्रक्शन का वो हम ह्यूमंस ही, और हम ही लोगों को अपने बिहेवियर में, अपने रहन सहन में बदलाव लाना पड़ेगा। 2017 में रिद्धिमा केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चली गई। रिद्धिमा बार्सिलोना में ग्लोबल न्यूमोनिया फोरम की कॉन्फ्रेंस में भारत का झंडा भी बुलंद कर चुकी है। उसके पिता भी एक्टिविस्ट हैं और मां फॉरेस्ट विभाग में है। माँ बाप की गोद में जंगलों में घूमते घूमते ही इस बच्ची को जंगलों से प्यार हो गया। मुझे गर्व होता है कि मेरी बेटी आज पूरे विश्व में जा करके काम कर रही एनवायरनमेंट के लिए। रिद्धिमा क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट के 5 साल पूरे होने पर दिसंबर में फ्रांस एम्बेसी में कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटी है। ये बच्ची 2021 में होने वाले मॉक कॉप समिट और अर्थ डे नेटवर्क एशिया के प्रोग्राम माय फ्यूचर माय वॉइस की यूथ एम्बेसडर भी है। ऐसे ही होते हैं वंडर किड, ऐसे बच्चे जो बड़ों से भी बड़े हैं, जो आने वाले कल को बेहतर बना रहे हैं। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 6 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस नेटवर्क 18 यूपी उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे।